लास्ट टाइम मैंने ये क्या बताओ इसके बारे में। तो पता नहीं मैंने क्या क्या नहीं ट्राई किया सॉल्व करने के लिए, और मुझे समझा कि यार ये एक्चुअली बहुत ईजी है। यानी ये इतना हार्ड था ही नहीं, जितना मैंने उसको यानी ऐसे कॉम्प्लिकेट कर लिया, उतना हार्ड नहीं था। राइट। मतलब मैं पूरे अलग डायरेक्शन में जा रहा था। मैं डायरेक्शन में जा रहा था कि अगर मुझे बीटा अपॉन अल्फा कोई भी टाइप का अच्छा एंगल मिल गया समहाउ, फिर मैं डायरेक्टली इसको कुछ भी कर तो मैं कर सकता हूँ, राइट। बट समटाइम्स ऐसा नहीं होता है, मतलब कभी कभी अपने को ब्रूट फोर्स मेथड से करना पड़ता है। तो पहली बात अपन देख रहे हैं कि अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो गए, राइट, क्योंकि उनका सम जो है वो पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। तो बाय डिफॉल्ट दोनों पॉजिटिव ही होने वाले, राइट। ओके। तो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको देखो, इन्होंने कोसेक स्क्वायर दिया है, बट एक्चुअली में अपने को यहाँ पे साइन स्क्वायर यूज करना चाहिए। सो वन अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ ये जो भी एंगल होगा वो, राइट। सो बीटा क्यूब अपॉन टू साइन स्क्वायर ऑफ कुछ तो भी। अब टू साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ऑफ कोर्स इसको मैं वन प्लस सॉरी वन माइनस कोसाइन लिख सकता हूँ। सो वन माइनस कोसाइन ऑफ टू टाइम्स ऑफ जो भी अंदर का एंगल है, दैट्स लाइक tan इनवर्स ऑफ बीटा अपॉन ए। अब अच्छी सॉरी बीटा अपॉन अल्फा। अब अच्छी बात ये है कि ये जो चीज है ये एक्चुअली में अपन कर सकते हैं। आई नो टैन, अगर इसमें टैन होता तो फिर बहुत इजी होता करने के लिए, बट कभी कभी मतलब ऐसा भी करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। सो वन माइनस कोसाइन क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स सामने बीटा है, एडजेसेंट अल्फा है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज लाइक स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। ओके। सो वन अपॉन ये सब करेंगे, मतलब बीटा क्यूब तो ऊपर, चलो ठीक है रख देना, बीटा क्यूब ऊपर रख देंगे। ओके, तो अपनी जो पहली टर्म है वो इस टाइप से, यस यस। ओके, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। बीटा क्यूब, ओ एंड बाय द वे एक्चुअली इसका स्क्वायर था ना, नहीं वो तो हो गया, वो तो अपन ने कर लिया सही से, नो प्रॉब्लम। अब बस इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, और ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। अब सिमिलरली जो दूसरी टर्म है उसके लिए भी अपने को करना पड़ेगा। तो ऊपर अल्फा क्यूब है और नीचे अब इस टाइम वन प्लस कोसाइन रहेगा, और यहाँ पे अब बीटा अपॉन अल्फा नहीं है, अल्फा अपॉन बीटा है। तो ये आ जाएगा वन प्लस बीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, इट विल बी अल्फा क्यूब टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, यस। ओके, तो अपने को ये थोड़ी सिंप्लीफाइड टर्म्स मिल गई, बट ये स्टिल उतनी सिंप्लीफाइड नहीं है, बिकॉज ये नीचे जो डिनोमिनेटर्स है वो सही नहीं है। ओ एंड बाय द पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि अपने वन प्लस को साइन किया था, तो फिर यस। तो ये डिनोमिनेटर स्टिल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो क्या आप रैशनलाइज करते हैं, राइट। और रैशनलाइजेशन से ऊपर के दो पावर्स भी टपक जाएंगे, बीटा स्क्वायर टपक जाएगा, ऊपर से बीटा बचेगा। तो लाइक बीटा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे का तो चला ही गया ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे फिर अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड देन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, आई थिंक दिस केस, राइट। अब अच्छी बात यह है कि इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो पहला जो टर्म था वो कंबाइन किया मैंने हर जगह का, और बाद में क्या जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो तो है ही, यानी ये तो दिख ही रहा है, और बीटा टाइम्स अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा टाइम्स नेगेटिव बीटा, तो फिर वो कैंसिल होकर मर जाएंगे। तो सिर्फ इतना ही बचेगा, राइट। तो ये जो पूरा है दिया हुआ वो इनफैक्ट सिर्फ इतना ही सही है। तो अब ये तो कर सकते हैं अपन। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लाइक फोर स्क्वायर, सो 16 माइनस अल्फा बीटा इज जस्ट वन आई थिंक, राइट। सो माइनस टू, और अल्फा प्लस बीटा इज लाइक फोर, सो या 14 times 4 I think, yes, which is 4 16 is 56. So next 173. Distance between two parallel lines is 4 square root 3 plus 3 unit. A point A is chosen to lie between the lines at a distance of 4 square root 3 minus 3 from one of them. दो पैरेलल लाइंस है, उनके बीच में हमें डिस्टेंस दिया है। ओके, इसको डी बोल देते हैं। सो डी इज जस्ट 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3। ओके, a point A is chosen to lie between the lines, कोई तो भी A है, at a distance 4 square root 3 minus 3 from one of them, ठीक है। इसको मैं स्मॉल ए, इसको मैं स्मॉल बी बोल रहा हूँ, तो लाइक ए इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3। सो क्लियरली जो बी है वो सिर्फ 6 हो जाएगा, यस एज एक्सपेक्टेड। ओके, ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलैटरल, वेट व्हाट,
with B on one line and C on the other parallel line. अच्छा B यहाँ पे कहीं तो भी है, C यहाँ पे कहीं तो भी है, और ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल है. So more like kind of like एक rectangle है and stuff. Okay, whatever. Find the length of this equilateral triangle. Right. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? इससे पहले तो अपने को अच्छा टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें सेटअप करना पड़ेगा. तो मैं ए को ओरिजिन दे रहा हूँ. ये जो लाइन है इट्स लाइक एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव, सो नेगेटिव ए बेसिकली. अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देना, नेगेटिव ए. या दैट शुड डू इट. एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ए, ये एक लाइन है. और ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू बी. यस. अब इसके ऊपर दो पॉइंट्स अपन रखने वाले हैं विच इज लाइक बी एंड सी. यस. सो ये पॉइंट हो सकता है लेट्स से नेगेटिव ए कॉमा अल्फा. आई डोंट नो, कुछ भी जो सिंबल मुझे याद आया मैंने वो यूज कर लिया. ये हो सकता है बी कॉमा बीटा व्हाटएवर. यस, लाइक दिस. ओके. और तुम लोग बोल रहे हो कि ये जो है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेक्टर रहेगा ये वेक्टर है बेसिकली बट रोटेटेड बाय 60 डिग्रीज, राइट? या. सो अगर मैं इसको एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखूं तो what you actually mean to say is like negative a plus alpha I is equal to e power I pi upon 3, which is like yeah, थोड़ा सा वो अजीब गया. ठीक है. इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 अपॉन कोसाइन है ना पहले तो, which is 1 upon 2. yes. and then फिर I sin, so स्क्वायर रूट 3 upon 2 times iota और ये टाइम्स b plus बीटा iota. yes. अब यहाँ से अपने को दो इक्वेशन मिल जाएगी. सो माइनस ए इज इक्वल टू, इसका रियल पार्ट क्या होगा, 1 अपॉन 2 बी. ओके. फिर स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स ये, हाँ वो, सो नेगेटिव स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स बीटा, राइट? और इमेजिनरी पार्ट के लिए अल्फा इज इक्वल टू लेट्स ये टाइम्स ये, यानी कि स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 बी. हाँ ये बहुत अजीब नहीं है, मतलब राइट अजीब तो है यार. अपने को सिर्फ ए और बी पता है, अदर देन दैट वी नो नथिंग. यस. सो बीटा और अल्फा हमें समहाउ नहीं चाहिए. लाइक ऐसा बोल सकते हैं ना कि बीटा और अल्फा ये तो राइट ये दोनों जो है वो मैं क्या सोच रहा हूँ. राइट. बीटा और अल्फा ये अपने दो वेरिएबल्स है और ये सिस्टम है दो वेरिएबल्स का, राइट? बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना. आई विश कोई अच्छा मेथड होता करने का. ये लाइक फाइन, ये ओके है, सब इतना बुरा भी नहीं है, राइट? या व्हाटएवर. सो जस्ट डील विद इट. फिर इमेजिनरी पार्ट के लिए ये चीज और ये चीज, सो प्लस 1 अपॉन 2 बीटा. यस. ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल. या. और अपने को अब जस्ट बीटा और अल्फा चाहिए somehow in terms of A and B, right? Wait, in fact अपने को इससे डायरेक्टली बीटा, oh wow, या मतलब ये पहले इक्वेशन में सिर्फ ही इनफैक्ट बीटा यूज हुआ है, इसमें अल्फा यूज ही नहीं हुआ. बहुत ही अच्छा, अपने को डायरेक्टली मिल गया वो, बहुत बढ़िया. सो अपन को अब बीटा मिल चुका है, सो वी कैन डायरेक्टली गो टू अल्फा. एनीवे, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. स्क्वायर रूट 3 बीटा अपॉन 2 से भी डील करते हैं, यू नो. सो बीटा अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 अपॉन 2 बी. यस. अपने को ये स्क्वायर रूट 3 हटाना है, तो फिर बीटा अपॉन 2 दैट्स जस्ट इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस बी अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3. और अब ये चीज इसमें ऐड कर दो, तो फिर अल्फा इज इक्वल टू वेल ए अपॉन स्क्वायर रूट 3 और फिर स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 बी माइनस बी अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3. यस. व्हिच इज लाइक प्लस बी अपॉन 2 एंड देन यू गॉट स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 व्हिच इज लाइक 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3. यस. सो ये बस b अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा. Yes, that makes sense. So alpha is equal to a plus b upon square root 3. Wow, that is awesome. ये अपने को अच्छी वैल्यू मिल गई यहाँ पे. ओके, एक्चुअली a plus b इतना भी अच्छा नहीं है कि वो 4 square root 3 plus 3 है. Whatever. And then beta is just 2a minus b upon square root 3, I think. Yes. Yes. Yeah, इसी तो यही मिल रहा है ना. नहीं, गलत हो गया. प्लस चाहिए यहाँ पे, प्लस चाहिए यहाँ पे. ओह नो.
यहाँ पे प्लस चाहिए रहेगा ना, शिट। सो यहाँ पे प्लस लगेगा और फिर ये गलत हो गया इन दैट केस, सॉरी। अल्फा इज इक्वल टू square root 3 upon 2 beta plus 1 upon 2 beta. So 1 upon 2 beta is like this thing. So a upon square root 3 plus, now think about it. It's like beta, sorry, b upon 2 and then square root 3 plus 1 upon square root 3, which is like 4 upon square root 3. तो फिर ये हो जाएगा 2b upon square root 3. तो फिर alpha is equal to a plus 2b upon square root 3 and beta is equal to ये ना beta, right? So it's just equal to 2a plus b upon square root 3. Yes, that's the thing. तो अपने को अल्फा बीटा मिल गए। ओके, अपने को क्या चाहिए इनफैक्ट, साइड लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेसिकली अपने को ये चीज ढूंढनी है, राइट। होपफुली ये कुछ अच्छा मिल जाए अपने को, राइट। सो बी ऑलरेडी अपन जानते हैं 6 है, राइट। सो बेस्ट रहेगा कि अपन ये लेंथ कैलकुलेट करें, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ बीटा क्या है? बीटा इज 2a प्लस b, विच इज, सो a क्या था बाय द वे? a was 4 square root 3 minus 3. Okay, so 2 times of that is like 8 square root 3 minus 6, and then that thing plus 6. Wow, बढ़िया, cancel हो गया. So just 8. Beta is 8 and b is also 8. Sorry, b is like 6. So ये क्या हो जाएगा? 10 I think. So ये जो side length रहेगी वो 10 रहेगी. Okay, nice. Next question. Okay, 174. Consider the curve y is equal to tan inverse of x and a point. So maybe like x equal to tan y better रहेगा. Okay, and a point a 1,4 on it. हाँ वो देखिए, okay ठीक है. If the variable point p I x I comma y I moves on the curve for I is equal to 1 2 3 till n, such that yr is equal to summation from m equal to 1 to r of tan inverse of 1 upon m 2m square. Oh, 2m squared, huh? Tan inverse of that thing. Wait. Tan inverse of 1 upon 2m squared. हाँ, ओके। तो m क्या है वैसे? अच्छा, m जो है वो वेरिएबल क्वांटिटी है, सो स्टार्ट का एट m इक्वल टू 1, यानी कि 1 अपॉन 2 और फिर 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। ठीक है, सो yr बिहेव्स लाइक दैट and bxy be the limiting position of variable point p and as n tends to infinity and the value of reciprocal of the slope of ab is। तो ये सब जो था p के बारे में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को सिर्फ as n tends to infinity pn क्या है अपने को वो ढूंढना है, राइट। सो as n tends to infinity एंड ये जो p है वो इस कर्व पर है, राइट। ठीक है, तो फिर अपने को अगर y मिल गया देन यू कैन जस्ट फाइंड x बिकॉज tan ऑफ y, यस। सो अपने को सिर्फ y ढूंढना है फर्स्ट ऑफ ऑल। हाउ डू वी डू दैट? ये जो सम है उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करके, समेशन फ्रॉम m इक्वल टू 1 टू r एंड नाउ इन दिस केस n टेंड्स टू इंफिनिटी कर रहे हैं अपन, yes, so it's like summation from m is equal to 1 to n as n tends to infinity, right, of tan inverse of 1 upon 2m squared। बहुत अजीब है ये, ऐसा अजीब सा फंक्शन क्यों दिया तुमने? like as m increases eventually क्या हो रहा है ये चीज? यार ये क्या कर दिया? 2m square, seriously? Okay, think of something else in that case. अगर अपने को डिफरेंस चाहिए, what about 1 plus 2? So 1 plus 2m square minus 1, उसको अपन फैक्टराइज कर सकते हैं आई थिंक, एंड देन नहीं, बहुत फार फेस्ट आइडिया हो जाएगा वो। आई थॉट इसको अपन टेलीस्कोप कर पाएंगे, बट आई डोंट थिंक ये टेलीस्कोप है, मतलब इजीली नहीं हो पाएगा, राइट। 1 plus m squared, sorry 1 upon m squared, right? That's not good. That's just not good, you know. It's like a bunch of things added up. यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यूस नहीं कर सकता, राइट। ये सारी जो tan इनवर्स वैल्यूज है वो अजीब टाइप से बिहेव करेंगे, so this is just not doable like that. Reciprocal of the slope,
Wait, what? Slope of a b. अच्छा, अपने को बेसिकली a पता है और अपने को b ढूंढना है, राइट? ये कैसे करूं मैं? tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन m स्क्वायर, ये जो समेशन है, हाउ, सॉरी 2m स्क्वायर, राइट? हाउ डू आई फाइंड दैट? थिंक अबाउट इट यार। 2m स्क्वायर जनरली अपन क्या करते हैं? टेलीस्कोप करते हैं। टेलीस्कोप करने के लिए अपन क्या करेंगे? 1 अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 1, बट इन दिस केस ये काम नहीं कर रहा है, सो विल हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। व्हाट अबाउट 2 अपॉन 4m स्क्वायर? अपन इस टाइप से भी इसको चेंज कर सकते हैं ना, सो यू चेक 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 1, आई थिंक दैट्स स्टिल नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे 2m माइनस 1 और 2m प्लस 1 होगा, और हाउ इज दैट इवन हेल्पफुल? आई डोंट थिंक इट इज। ओके, थिंक अबाउट इट। 2m माइनस 1, 2m प्लस 1, उनका जो डिफरेंस है, वेट एक्चुअली नहीं, ये हो सकता है, दिस इज एक्चुअली वेरी मच डुएबल। या इनफैक्ट ये भी डुएबल था, यू नो व्हाई? नहीं जान दो, एक्चुअली वो उतना डुएबल नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा डुएबल है बिकॉज इसमें जो डिफरेंस है वो तुम्हें 2 दिख रहा है, इसमें भी डिफरेंस 2 था बट ऊपर 2 नहीं था ना, सो या इन दिस केस इट्स लाइक 2m प्लस 1 माइनस 2m माइनस 1 that thing upon 1 plus 2m plus 1। मुझे लगा ये टेलीस्कोप होने वाला है कि जनरली ऐसे ही रखते हैं लोग। सो फिर इट्स लाइक tan इनवर्स ऑफ 2m प्लस 1 minus tan inverse of 2m minus 1। Now let us set this thing to be equal to am। yes, तो ये चीज हो जाएगी, वो तो मतलब ये एम माइनस 1 होने वाला है, राइट? बिकॉज जब तुम इसे एम माइनस 1 पुट करोगे तो यही मिलता है। तो ये आपने बस अब टेलीस्कोपिक सीरीज मिल गई, एंड लेट्स नॉट गो टू दिस लिमिट राइट अवे, अपन पहले आर तक करते हैं। सो दिस इज गोना बी लाइक tan इनवर्स ऑफ, सो अपन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? अच्छा, ये सब रखो ही मत ना, ए एम ए वगैरह वो सब यूज करो। तो स्टार्ट करें अपन n इक्वल टू 1 पे, सो a1 माइनस a0, देन यू गॉट a2 माइनस a1, चलते जाओ। इवेंचुअली तुम m इक्वल टू r पुट करोगे तो फिर a r माइनस a r माइनस 1 हो जाएगा। यस, तो a r माइनस 0 विच इज लाइक tan inverse of 2m minus, sorry 2m plus 1, nothing minus a0। so जब ये 0 रहेगा तब it's like tan inverse of 1, which yeah, I guess that does make sense। so जब ये 0 रहेगा, so like tan inverse of 1, that's just pi upon 4। so this is the thing which in fact can be done as like tan inverse of, so ये चीज minus 1 is like 2m upon 2m plus ये चीज, so 2m plus 1 plus 1 is like 2m plus 2, which is tan inverse of m upon m plus 1। yes, so now as m, sorry as sorry अपने को r यूज करना चाहिए ना, yes r बेटर रहेगा यूज करने के लिए। now as अपन pn के लिए ढूंढ रहे हैं, तो like pn will just be oh sorry yn अपने को ढूंढना पड़ेगा, राइट? whatever the thing is, ये क्या है? tan inverse of 2n, टू तो चला गया ना यार, 2 तो चला गया, इट्स सपोज टू बी n upon n plus 1, and it's as n tends to infinity। so ये चीज like y infinity basically that approaches क्या बोल ही दो ना, equal to tan inverse of 1 which is pi upon 4। so finally ये pi upon 4 अप्रोच करेगा, in that case oh अच्छा, ये तो सही नहीं हुआ। थिंग इज कि अगर ये pi upon 4 है तो फिर लाइक ओके ये तो a को अप्रोच कर रहा है, तो अगर ये a को अप्रोच कर रहा है और इस कर्व पे भी है, क्या इसका ये मतलब नहीं है कि अपन डेरिवेटिव ले लें एक टाइप का? यस, स्टिल अपन इसको नॉर्मल लिमिटिंग केस में करेंगे। सो y एन ये है, तो फिर a से जो भी p पॉइंट रहेगा तब वो स्लोप क्या रहेगा, राइट? सो tan इनवर्स ऑफ n अपॉन n प्लस 1, दैट थिंग, ओके माइनस पाई अपॉन, अरे यार वापिस वापिस करना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं ये चीज पुट करूंगा, tan इनवर्स ऑफ 2m प्लस 1 माइनस पाई अपॉन 4 ऑलरेडी था, और फिर वापस माइनस पाई अपॉन 4 लाइक tan इनवर्स ऑफ 2m प्लस 1 माइनस पाई अपॉन 2 व्हिच इज लाइक नेगेटिव tan इनवर्स ऑफ, सॉरी नेगेटिव पाई अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स, सो लाइक नेगेटिव cot इनवर्स ऑफ 2m प्लस 1। yes, I think that's right, yeah।
और इसका जो सो लाइक वाई एंड ये है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जस्ट एन अपॉन एन प्लस वन, और वो चीज माइनस वन आई थिंक, विच इज माइनस वन अपॉन एन प्लस वन आई थिंक, या राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी हर जगह पे। सो एन प्लस एम की जगह पे एन रखो यहाँ पे, n plus 1 upon tan inverse of 2n plus 1, that's the slope. Now as n tends to infinity, ये जो चीज रहेगी that just approaches 1 upon 2, right? Yeah, and that's to be expected because इस चीज का जो so like just say like x is equal to tan inverse of y है ये, इसका अगर मैं डेरिवेटिव देखूं, so with respect to first of all अपन y कंसीडर करेंगे, so dx upon dy that is equal to, sorry ये tan of y, so 1 upon या लाइक ओके secant स्क्वायर ऑफ y हो जाएगा। सो इस पॉइंट पे a पॉइंट पे y पाई अपॉन 4 है, secant स्क्वायर ऑफ पाई अपॉन 4 क्या होता है, दैट्स लाइक 2। सो तुम्हारा dx अपॉन dy 2 है, मतलब कि तुम्हारा dy अपॉन dx 1 अपॉन 2 है। यस, तुम्हारा स्लोप 1 अपॉन 2 है, जो कि अपने को यहाँ पे दिख रहा है। सो यस, स्लोप विल बी 1 अपॉन 2, 174। नेक्स्ट 175। इन लोगों ने बहुत एकदम प्रॉपर, यानी क्या कहो उसको, यानी बिना एक्चुअल में कैलकुलस यूज किए करने को बोला है इनफैक्ट, क्योंकि इतना जब तुम कर ही चुके हो तो फाइनल स्लोप भी कैलकुलेट करना इजी है ना, यूजिंग विदाउट में बिना कैलकुलस के। यस, एनीवे नेक्स्ट है 175। f of x is equal to log base 10 of x and g of x is e power I pi x. Wow, okay. And f of x is equal to this determinant f of x, g of x, f of x square, g of x square, and so on. Ooh. More like natural log x upon natural log 10. Natural log is more natural, you know. Okay, so f of x is like that. अच्छा, आपने को सिर्फ h of 10 ढूंढना, ऐसा बोलना यार डायरेक्टली। ये सब क्या है, ये किसने करने को बोला, यानी इतना पूरा, ठीक है। just h of 10 अपने को ढूंढना है। so h of 10 is so determinant of f of 10 which is okay, f of 10 is like 1, so वो सारे मर जाएंगे वैसे भी। oh 10 स्क्वायर नहीं मरेगा, like okay, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, so it's like just g of x square and so on. Yes, more like g of 10, you know. Ooh. And guess what, like e power 10 I pi, it's like 1, isn't that right? So ये तो 1 ही हो गया इनफैक्ट, और फिर g of x square मतलब कि तुम 100 पुट कर रहे हो, वो स्टिल 1 है क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 पाई, सो यस वो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 101 है, हाँ दैट्स नाइस। और ये क्या है, f of x square, ओह सॉरी, ये चीज 2 होगी ना, f of x square तो 2 होगा। g of x square 1 है, yes, but f of x square is like 2, this is like 3, okay। और ये चीज क्या हो जाएगी, सो 1 to the power of, well, ये सारे तो 1 ही है, सो 1 to the power of 1 is 1, okay। ये 1 है, और नहीं अच्छा ये 2 है, सॉरी 2 की पावर 1 स्टिल 2, एंड देन 3 की पावर, आर यू श्योर ये ऐसे होना चाहिए, यू नो लाइक, हाँ 10 के सारे पावर्स भी तो 2 के मल्टीपल्स है, दैट जस्ट मींस सम मल्टीपल ऑफ 2 पाई इस पावर में, एंड राइट, तो e पावर 2 पाई i इज लाइक 1, तो फिर उसका कुछ भी पावर है स्टिल 1, तो ये स्टिल 1 ही है। आई गेस दैट मेक्स सेंस। सो ये चीज 2 हो जाएगी 2 पावर 1, एंड देन दिस इज लाइक जस्ट 3, हाँ ओके। देन द वैल्यू ऑफ h of 10, ये चीज व्हिच इज 0 बिकॉज ये दोनों रोज सेम हो गए, कॉलम्स व्हाटएवर। 175 done, let's go to 176. R denotes the value of f dash of 2 when f of x is equal to limit as n tends to infinity of this sum tan inverse of x upon n plus n times n plus 1, and then you got plus x squared. Oh, हाँ that's unexpected। अपने को सिर्फ 1 तो लगने वाला है, तो एक काम करो ना, x से डिवाइड करा दो, so this will be 1 upon x and then you got 1 plus, हाँ लगा ही था, and n upon x and then you got n plus 1 upon x, right? Guess what, इनका डिफरेंस क्या होता है, ये चीज, this is like tan inverse of n plus 1 upon x minus tan inverse of n of x. So just say this thing is an, so this is like an plus 1 minus an, and it's okay। ये समेशन इन्होंने कितने घटिया नोटेशन यूज किए,
n इक्वल टू 1 से n क्या, यानी ये लोग जाने छोड़ो, यहाँ पे r यूज होना चाहिए था, या फिर i कुछ तो भी, तो और नोटेशन यूज करो ना, n क्यों यूज करो तुम यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कैपिटल n यूज करो, ऐसा कुछ तो भी करो। नहीं, वो दोनों जगह पे n यूज कर रहे हैं, जो भी है, फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग अपन कर डालते हैं इसको। सो जब मैं इसको टेलीस्कोप करूंगा, स्टार्ट्स ऑफ एट 1, सो a2 माइनस a1 एंड देन a3 माइनस a2, चलते जाओ, इवेंचुअली n, सो an प्लस 1 माइनस an, सब कुछ कैंसिल हो रहा है एक्सेप्ट ये चीज। सो tan इनवर्स ऑफ n plus 1 upon x and then minus tan inverse of 1 upon x, yes, that's the thing, okay, तो ये चीज है, राइट, दिस होल थिंग इज जस्ट इक्वल टू दैट। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं लिमिट इज n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दिस थिंग, यस, सो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो पूरी चीज है, इट स्टार्ट्स टू अप्रोच इंफिनिटी एज वेट, ओके। अच्छा, x के ऊपर डिपेंडेंट है ना कि ये क्या हो रहा है इसका, क्योंकि फिर ये प्लस माइनस 5.2 हो सकता है, ओके, दिस इज नॉट गुड, ओके, तो r denotes the value of f double dash, sorry, f dash of 2। अच्छा, 2 ना, 2 है तो फिर क्या करेंगे, फॉर पॉजिटिव x, ये जो चीज रहेगी ये इंफिनिटी अप्रोच करेगी जब n अप्रोचेस इंफिनिटी, सो इट्स लाइक पाई अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x व्हिच इज cot इनवर्स ऑफ x, सॉरी 1 अपॉन x, सो दैट्स गोना बी tan इनवर्स ऑफ x बेसिकली। तुम्हारा जो फंक्शन f of x, that is tan inverse of x, right? So f dash of 2 is going to be 1 upon 1 plus x square, but in this case 1 plus 2 square, so 1 upon 5, so r is 1 upon 5 whole, okay. Then s denotes the sum of all the values of x satisfying the equation, अच्छा ये equation, हाँ, tan inverse of 16, 17, whatever, it's like it's just x minus 1 plus x plus 1 is like 2x, then upon 1 plus x square minus 1, yes, oh ये तो cancel हो गया, बहुत ही अच्छा, हाँ, that's unexpected, so ये just 2 upon x, so tan inverse of 2 upon x, okay, that is equal to tan inverse of 6 upon 17, yes, so yeah, I mean ये equation ऐसा ही होना चाहिए, that we can say for sure, wait, no, wait a second, नहीं, अच्छा, अपन ने दोनों साइड पे tan अप्लाई कर लिया, ऐसा हो जाता है, राइट, सो अगर मैंने दोनों साइड पे tan अप्लाई किया, जो भी वैल्यूज होगी जो इसे सेटिस्फाई कर रही है, वी नो कि अगर मैं दोनों साइड पे tan अप्लाई कर दूंगा, सो यू जस्ट गेट लाइक 2 upon x is equal to 6 upon 17, राइट, यस, assuming x not 0, वो तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि फिर ये 0 हो जाएगा, राइट, और वो ये तो नहीं होता है, सो जस्ट मींस लाइक x is equal to 17 upon 3 is the answer in that, yeah, so like 17 upon 3 minus 1 जो है वो भी पॉजिटिव है, तो अपने को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, so it's only one such value that satisfies this thing in fact, which is 17 upon 3, yeah, right, मतलब तुम दोनों साइड पे tan अप्लाई करो, अपने आप यही कंडीशन मिलने वाली है, ओके, सो अपने को सम चाहिए सारी वैल्यूज का जो कि सेटिस्फाई करते हैं, नेक्स्ट फॉर श्योर जस्ट 17 upon 3, so s is 17 upon 3, क्योंकि एक ही तो कंडीशन, मतलब एक ही चीज है जो सेटिस्फाई करती है इनफैक्ट, ओके, देन t denotes the value of the expression 2 sin, what is this, oh, and by the way इसमें 6s लिया है, फर्क नहीं पड़ता, okay, t denotes the value of the expression 2 sin x plus cosine x plus 4 tan x when x is equal to 2 tan inverse of 1 upon 3, right, so that's like tan inverse of, so 2 times t, which is like 2 upon 3 upon 1 minus t square, which is like 1 upon 9, which is tan inverse of 6 upon like 8 हो जाएगा ना, I think so, yeah, which is like tan inverse of 3 upon 4, ooh, that's a nice value because 3 4 5 triangle, okay, so अपने को क्या चाहिए, 2 sin x which is just 2 times of 3 upon 5 plus cosine x which is 4 upon 5 and I think plus 4 tan x which is 4 times of 3 upon 4, guess what, ये तो गया, ये पूरा गया, ओके, मतलब ये 1 हो गया ना, और फिर इसका क्या होगा, ये हो जाएगा 6 plus 4 is 10, 10 upon 5 is 2, so 2 plus 1 is 3, so t is equal to 3, ओके, अब क्या करना है अपने को इस सबका,
Find the value of 5r plus 60, sorry, plus 6s plus 70. So 5r is like 1 and plus 6s is just a student is like 34. Okay, plus 70, which is 21, right? So 35 plus 21, which is 56. Yes, next question. 177. If 2 power p plus 3 power n plus 6 power m is not a multiple of 5, where p and m and n, these are among these integers. Okay, fine. Then the number of values of p is not a multiple of 5, you say. Okay. I mean, okay, 6 power m तो अपने आप 1 ही होने वाला है, तो हर बार वैसे ही होगा. Like 1 plus 2 power p plus 3 power n, it should not be a multiple of 5. Yeah, अच्छा ये multiple of 5 कब होता है? ये multiple of 5 कब होता है? Okay, think about it. So 2 की पावर चेक करते हैं. 2 power 1 is congruent to 2. 2 power 2 is congruent to 4, which is whatever. 2 power 3 is congruent to 8, which is 3 actually. And then 2 power 4 is congruent to 6, which is now 1. Okay, so ठीक है, मतलब 4th power is 1. उसके पहले कोई भी पावर काम नहीं करेगी. Okay, fine. And what about 3 की powers? So 3 की power 1 is equal to, ये अजीब है यार. So this thing should not be multiple of, अच्छा ये कब होता है मल्टीपल, वो अपने को देखना है ना. कॉन्ग्रुएंट टू 0 modulo 5. So yeah, we'll see. और ये 1 2 3 4 till 36. Fine. Okay, देखते हैं. And 3 की power 1 is congruent to 1. 3 की power 2 is congruent to 4. 3 की power 3 is congruent to like 12 and 2. 3 की power 4 as expected is congruent to 1. So yeah. Okay, no problem. अच्छा, अगर तेरे को मैच करना है somehow, so एक काम करो ना, p और n जो है उनको मॉडुलो 4 देखो. So अगर p let's say 1 लिया अपन ने, so अगर p 1 है then n must be मतलब n का रेसिड्यू that must be 3 basically, because अपने को 1 plus 2 plus 2 यानी कि 5 मिल जाएगा. उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा, राइट? ये सारे अलग अलग है. so yes, so if p congruent to 1 mod 4, then n is congruent to 3 mod 4, I think. Yes. Okay, if p is congruent to 2 mod 4, तो फिर अपने आप ये जो है वो हो ही जाएगा ना, राइट? सो नहीं, ये हो ही सकता. अगर p congruent है टू 2 mod 4, तो ये 4 plus 1 5, मतलब वो 0 हो गया. बट देन 3 की कोई भी पावर 5 का मल्टीपल हो नहीं सकती, तो ये नहीं चलेगा, राइट? ओके, इफ p congruent टू अपन क्या देख रहे हैं अभी कि सारे p and m pairs such that these are a multiple of 5, राइट? पहले अपन वो देख रहे हैं. इसके बाद में क्या है, सारे जो टोटल मल्टीपल ऑफ टोटल पेयर्स है उनसे सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट? ओके, अच्छा मेरे को करना है कैसे, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ p इज, ओह बट ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, राइट? मतलब p1 हो सकता है, p, ओके देखते हैं. जब p1 हो सकता है, p3 हो सकता है, राइट? जब 3 है तो फिर 3 plus 1 यानी कि 4 चलेगा. मतलब 4 में फिर हमें 1 लगने वाला, तो फिर 3 power 1 है, फिर 3 power, oh sorry, it should be 3, not you get the idea, right? Okay, so p3 हो सकता है modulo 4. So p can be 3 mod 4, then n should be 4 mod 4, because n congruent to 0 mod 4 in that case. Okay, and then p can be, what else can p be? If p is congruent to 3 हो गया, क्या 4 सकता है? 4 सकता है, yes. So 0 mod 4 basically. Then n is congruent to
सो अपने को 3 लगेगा, दैट्स 1 मॉड 4 राइट। तो एक दो तीन तीन वैल्यूज है पी की जो अपने को अभी तक दिखी है, मतलब मॉड 4 ऑफ कोर्स। तो वो सारी अपने को चार मल्टीपल्स ऐड कर करके क्या मिल जाएगा। और कहाँ तक जा रहे हैं वैसे अपन, 36 राइट। सो 1 2 3 4 पहले चार नंबर्स, फिर 5 6 7 8 अगले चार नंबर चलते जाओ, इवेंचुअली तुम्हें लास्ट चार नंबर। इसमें कितने सेट से चार नंबर के, 9 सेट से। यस, हर सेट में तुम्हें एक, सो फॉर एग्जाम्पल पहले सेट में तुम्हें क्या क्या मिल रहा है, पहले सेट में 1 काम करेगा, 3 काम करेगा और 4 काम करेगा। फिर अगले सेट में भी तुम्हें 3 नंबर्स मिले जो कि काम करने वाले हैं, सो ऑन राइट। सो बस रिपीटेशन हो रहा है। एंड या एट दैट पॉइंट तुम्हारे कितनी भी की वैल्यू से जो एक्शन में काम करते हैं, तो मिल गए ना। मतलब कितने सेट से, 9, और हर एक में 3 है जो काम करने वाले, सो 27 वैल्यूज ऑफ पी दैट विल वर्क। ओ सॉरी, 27 वैल्यूज है जिसमें ये 5 का मल्टीपल हो सकता है। बट वेट ए सेकेंड, वेट क्या, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इन्होंने कहा कि दिस शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 5, और पी एम एन जो है वो क्या वो इंडिपेंडेंट है कि क्या, मतलब तुम एम सारे थ्रू आउट द रेंज चला रहे हो, कुछ तो बताओ मुझे। अच्छा, थ्रू आउट द रेंज चल रहा है, हाँ। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पी इज अपन, ओके सो फॉर इट बीइंग मल्टीपल ऑफ 5 अपन निकाल चुके हैं। सो अगर 0 है तो n इक्वल टू 1 पे 5 का मल्टीपल रहेगा, बट बाकी वैल्यूज पे 5 का मल्टीपल नहीं है तो फिर p इक्वल टू 0 भी चल जाएगा। ओह, दिस इज नॉट गुड। आई थिंक वो बोलना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी p की वैल्यू सच दैट कोई भी n या फिर m की वैल्यू के लिए कोई भी n या फिर m की वैल्यू के लिए ये 5 का मल्टीपल ना हो। ऐसे तो एक ही वैल्यू है, मतलब मॉडलो 4 एक ही वैल्यू है, विच इज p congruent to 2 राइट। यस, बट इफ इट्स लाइक p congruent to 2, तो oh god, it's like 9 times 1 9 वैल्यूज हो गए। फिर कौन सा वाला आंसर सही होगा? आई थिंक 9 वाला आंसर सही है, बिकॉज आई मीन जनरली जेई वाले क्वेश्चंस जो ये लोग देते हैं वो मतलब बहुत पुअरली रेटेड रहते, तो आई थिंक वो बोलना चाहते हैं कि ऐसी वैल्यू जिसके लिए कोई भी m और n के लिए ये काम करे, राइट। इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, then there's only one such value, which is a modulo 4, there's only one such value, which is 2। तो फिर सारे नंबर्स में कितनी वैल्यूज आ जाएगी, 9 राइट। सो 177 का 9, आई डोंट नो, मे भी गलत भी हो सकता है। और अगर गलत है इन दैट केस बाकी जो सारी की सारी वैल्यूज थी वो सारी काम कर जाएगी, राइट। सो या लाइक ऑल 36 minus 9 मतलब कि 27 वैल्यूज काम कर जाएगी इन दैट केस। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 78, number of values of p for which this equation possesses more than two roots is। अच्छा, इस इक्वेशन के दो रूट्स से ज्यादा, वेट व्हाट, मोर देन टू, अरे यार ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक है, तुम और रूट्स डालना चाहते हो, मतलब ई आई तुम आईडेंटिटी क्रिएट करो। मतलब ठीक है, फिर p इक्वल टू 1 और 2, या फिर इससे अपने को दिख रहा है p इक्वल टू 1 और 4, और यहाँ से p इक्वल टू 1 और 0, तो एक ही तरीका है, p इक्वल टू 1। नंबर ऑफ वैल्यूज, अच्छा नंबर ऑफ वैल्यूज स्टिल p इक्वल टू 1 ही इनफैक्ट वो वैल्यू रहेगी जिसमें सब कुछ काम करेगा। So yes, then you got 179. If a is equal to क्या है ये, 1/1 cot inverse of 1/1, then 1/2 cot inverse of 1/2। Okay, ऐसा बोलना डायरेक्टली कि 1/1 tan inverse of 1, फिर 1/2 tan inverse of 2, and so on, right? Okay, अच्छा तुम्हें a ऐसा दिया एंड देन b इज, हाँ ओके, तो इसमें कॉट इनवर्स यूज किया, वट एवर। तो करना क्या अपने इसका, b माइनस a का मॉड इज इक्वल टू व्हाट, a पाई अपॉन b प्लस c अपॉन d। ओ गॉड, a पाई अपॉन b, हाँ दैट्स नॉट करेक्ट यार, ये तो अजीब हो गया। 1/2 फिर 1/3 एंड सो ऑन।
कम ऑन, दिस इज नॉट करेक्ट यार, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। नहीं तो बेसिकली अपने को ए और बी दोनों ढूंढने पड़ेंगे, उनका जैसे कुछ सम वगैरह का बी माइनस ए एक्चुअली में ढूंढना पड़ेगा, बट या देखते हैं ना। सो अब ए में, सॉरी बी में क्या जनरल टर्म है अपने पास में, आर कॉट इनवर्स ऑफ आर, और ए में जनरल टर्म क्या थी, 1/r tan इनवर्स ऑफ आर, राइट। या सो इसको मैं लिख सकता हूँ आर tan इनवर्स ऑफ 1/r माइनस 1/r tan इनवर्स ऑफ आर। अपने को इसका सम समहाउ यूज, कैसे, लेकिन कैसे कॉट इनवर्स यार, कैसे ये, मे बी लाइक ये कोई तरह से अपन सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। as if 1 2 3 क्यों आखिर cot inverse, why, wait a second, cot inverse कब आता है, अच्छा tan inverse कब आता है, अगर अपन 1/1 plus x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो लेट्स कंसीडर f of x इक्वल टू दिस थिंग, ओके, और फिर अपन इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो दिस विल बी लाइक tan inverse of x plus some kind of constant, right? Yes. हाँ, सो आई एम थिंकिंग कि शायद से ऐसा कुछ भी होगा कि तुम्हारा से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग अलग टाइप के थे। सो फॉर एग्जाम्पल पहले तुम्हारा ओके 1 है, इसमें फिर 1/2 है, फिर 1/3 है। वाई, ऐसा क्यों है? ओह सॉरी, इसका डेरिवेटिव होगा ना, ओ या फिर अपने को कुछ अलग करना पड़ेगा। नहीं एक्चुअली नहीं, इंटीग्रेशन अपन कर सकते स्टिल, बिकॉज उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन, मैं tan इनवर्स की बात कर रहा हूँ, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 so on, right? Okay, so integration of 1/1 plus x square is equal to like 1 upon a, हर जगह पे दिखा, wait, think about it, ये इस फॉर्मेट में नहीं है क्या? so 1 upon a tan inverse of a, wait a second, suspicious. It's like it's the integration of, I know plus some kind of constant, but whatever, it's the integration of 1 upon x square plus a square, right? अच्छा, तो एक काम करो, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं fx which will be like summation of 1 upon x square plus r square, okay, so कहाँ से स्टार्ट करें अपन? ऑफ कोर्स अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, so 1 till I don't know। अच्छा वेट, इन्होंने सिर्फ तीन, सॉरी, आई थॉट इन्होंने बहुत सारी टर्म्स थी, इन्होंने सिर्फ 3 टर्म्स दी थी। ओके ओके ओके, मुझे लगा बहुत सारी टर्म्स है जो 3 नहीं है इनफैक्ट, सॉरी, मुझे लगा इन्फिनिट टर्म्स है। देन इट्स आई थिंक डूएबल, it really might be doable, but still ये अच्छा आइडिया है कि अपन इसे जनरलाइज करने का ट्राई करते हैं, लाइक 1 till n, ओके। और व्हाट आई एम थिंकिंग इसकी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर सकूँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या मैं इसके लिए क्लोज फॉर्म ढूंढ सकता हूँ, मतलब मे बी नॉट, आई डोंट नो। अगर ये एक्चुअली में इन्फिनिट सम होता तो फिर अपन ये कर पाते, बट इन दिस केस तो बहुत अलग है, राइट? ये काफी अलग है। Hey, isn't that like integration from, okay, तो एक काम करो, 1/r, right? That's integration of 1 upon x square plus r square dx. It's like integration from, actually, you know what? So cot inverse, tan inverse of r is like, start अपन 0 से करेंगे, So generally क्या होता है, 1/r tan inverse of x upon r, right? Yes. Yeah. In this case, what we'll do is instead we'll go to r square, such that अपने को r मिलेगा। Yeah. Okay. That's nice. फिर अब क्या, इसके आगे क्या, is equal to the integration of that thing. So इसमें 3 अपन ने लिए हैं, such that yeah, the x square plus 1 square and then x square plus 2 square,
उफ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसे तीन ही दिए ना, तो वाई इवन वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस? कोई और तरीका ढूंढो ना करने का ही। बट नहीं, जनरल मतलब तुम्हें कभी ना कभी तो वो तीन से ऊपर दे गई, तब क्या करेगी? तब कुछ तो और तरीका लगने वाला है। सो मे बी ये चीज समहाउ काम कर जाए, राइट? एंड इट्स इंटीग्रेशन इज टू एक्स ऑफ कोर्स, राइट? सबका एफ जो है वो समेशन ऑफ ये चीज है। एक्चुअली समेशन ऑफ ये चीज नहीं, इट्स समेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग, बट व्हाटएवर, वो अपन बाद में सोच लेंगे। So this is is the integral of this kind of sum, और अपने को b माइनस ए करना है ना, और दूसरा क्या था? So a is okay summation from 1 to n of integration, so from 0 to r squared of 1 upon x plus r squared dx, yes, because वो चीज अपने को ये दे रही है, राइट? या और b is equal to summation from 1 to n of, सो अब ये क्या है? वन कॉट इनवर्स वन एंड देन टू कॉट इनवर्स टू, जिसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, विच इज लाइक tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन वन, एंड देन इस वन को मैं लिख सकता हूँ, ओके ये ए आ रहा है यहाँ पे सामने, राइट? दैट्स अनएक्सपेक्टेड, इट्स लाइक वन अपॉन इस टाइप से, फिर अगले इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ, सो इन द एंड जनरल टर्म क्या हो जाएगी? वन अपॉन आर अपॉन वन अपॉन आर, राइट? सो इन दिस केस अपना समेशन क्या हो रहा है? फिर एक काम होने पे आर स्क्वायर डाल देते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी एक्स, आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या होगा? इज लाइक आर tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन आर, यस, और ऑलरेडी अपने tan इनवर्स ऑफ वन अपॉन समथिंग तो मिल ही रहा है, सो जस्ट 0 to 1, या दैट शुड डू इट, रियली दैट शुड डू इट. So this is like integration from 0 to 1 of r upon, sorry, r squared upon x squared plus r squared, right? Yeah, that makes sense, of course. Okay, अब क्या? Starts off at 0. Clearly अगर वो 0 पे स्टार्ट करेगा तभी अपन उसको 0 कर पाएंगे stuff. Yes, इसलिए मैंने वो यूज किया वहाँ पे. ओके, और फिर अपने को somehow b minus a ढूंढना है, बट ये सेम लिमिट्स तो नहीं है. How do I do that? Why would I just do 1 upon x? Oh yeah, why don't we do that thing? नहीं, I don't think वो काम करेगा. ये इंटीग्रेशन कैसे होता है? ये वाला जो है, इट्स लाइक 1 upon r tan inverse of x upon r, एंड देन अपन 0 से r स्क्वायर, 0 तो मर जाने वाला है, जब अपन r स्क्वायर डालेंगे तो ये r हो जाएगा, राइट? I just wanna go to, wait, tan inverse of 1 है ना, tan inverse of r आने वाला है, okay. Why don't we write like pi upon 2 minus and then something like that, you know? So अपन इसको लिख सकते हैं 1 upon r and then you got pi upon 2 minus tan inverse of, you know, जो जनरल अपनी टर्म थी उसको मैं लिख सकता हूँ tan inverse of just r, oh sorry, 1 upon r, yes, yeah. So like पहली जो टर्म है 1 upon r tan inverse of r, that can be written as 1 upon r tan inverse, so sorry, pi upon 2, right? So pi upon 2r minus 1 upon r tan inverse of 1 upon r, yes. And then ये जो चीज है, guess what, ये अपन कर सकते हैं. ये जो है is like integration from 0 to 1 of 1 upon x squared plus r squared dx, yes. Okay, so instead of writing like this अपन इसको इस टाइप से लिखेंगे. This will be pi upon 2r minus the integration from 0 to 1 of 1 upon x squared plus r squared dx, yes. Okay, this is looking good. So अपने को ये तो समझ गया. अब क्या? अब अपने को करना है b minus a, मतलब कि it will be like summation from 1 to n. So माइनस ए में तो ये माइनस पाई अपॉन 2r आ जाएगा, राइट? सो ये एक समेशन का पार्ट रहेगा. उसके अलावा दूसरा पार्ट क्या रहेगा? प्लस समेशन फ्रॉम 1 to n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ r squared upon x squared plus r squared, and then plus 1 upon x squared plus r squared. हाँ,
आई थॉट कि अलग होगा बट टर्न्स आउट नहीं px दैट्स नॉट गुड यार ये अजीब है अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो फिर कितना अच्छा होता या अगर बस वहां पे एक्स स्क्वायर होता तो आई विश नहीं है वहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है आह, क्या यार पूरा तो पूरा खराब हो गया तो अब क्या अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में अच्छा अगर वहां पे एक्स होता तो क्या करते वैसे अगर वहां पे एक्स होता तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस आर स्क्वायर देन थिंक अबाउट इट। इसका इंडिकेशन क्या होता है? you know I really want to do it somehow it's like 0 to 1 ही करना है अपने को so इसका इंडिकेशन होता है इंडिकेशन 0 to 1 of plus r minus r squared like minus r squared upon x squared plus r squared राइट इन दी एंड अगर अपन इसको somehow इस फॉर्मेट में लिख पाते तो अपन कर पाते राइट बट वैसा नहीं हो रहा है आई विश वो होता बट नहीं हो रहा है कुछ और नहीं कर सकते फिर इस बार में लग तो नहीं रहा है ओके सो दिस होल थिंग क्या हो जाएगा ये इट्स लाइक summation from 1 to n r square plus 1 upon r tan inverse of x upon r 1 upon r वाला basically yes how is this even helpful ये कितना घटिया सा है ये तो वापस अपन उसी पे आ गए ना जो अपन ने स्टार्ट किया था सो इट डोंट हेल्प एट ऑल tan inverse ऑल you know मतलब tan inverse of 1 tan inverse of cot inverse 1 cot inverse 2 cot inverse 3 ये चीज अपन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली राइट डैम इट अगर इसकी एक्चुअली अच्छी कोई सीरीज होती कि इसका जनरल फॉर्म है कोई तो कितना अच्छा होता we're saying like it's a pi upon b and then cot inverse of 3 so finally अपने को मिला वो ओके कुछ तो भी तो ऐसा करना है मुझे जिससे अपने आप ही होने लगे ओके फाइन आई थिंक मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें से अपन जनरलाइजेशन कर सकते हैं सो राइट फिर आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो मैं इसको पहले ट्राई करता हूँ खुद से मतलब नॉर्मल तो अपन सॉल्व कर ही सकते हैं शायद से पता नहीं बट मुझे थोड़ा अलग मेथड से करना है मतलब ये जो समेशन मिलेगा अपने को उसको कैसे अपन डील करेंगे वो बात के लिए छोड़ देते हैं यू नो या फिर कर भी सकते हैं इतना बुरा भी नहीं है लाइक ठीक है tan इनवर्स ऑफ r अपॉन r स्क्वायर इज लाइक 1 प्लस r स्क्वायर माइनस 1 और फिर जगह r उसका अपने को सब्ट्रैक्शन चाहिए सो लाइक नहीं वो 2 दे रहा है ना ठीक है सो व्हाट अबाउट लाइक 1 अपॉन r स्क्वायर नहीं वो काम नहीं करेगा वो बिल्कुल काम नहीं करेगा व्हाटएवर ठीक है ये मैं बाद में फिगर आउट कर लूंगा चल सी नेक्स्ट वीडियो बाय